क्या अंडा खाना मांसाहार है? क्या कहते हैं हिंदू धर्म शास्त्र? वैसे तो साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो अंडा खाने के काफी सारे फायदे हमारे शरीर को मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात को बखूबी समझाया है कि अंडे में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। लेकिन हिंदू धार्मिक मान्यता के मुताबिक अंडे को खाना यानी महापाप माना गया है, क्योंकि अंडा एक ऐसा जीव है जो फिलहाल दुनिया में नहीं आया है। लेकिन अगर आप उसे उस दुनिया में आने से पहले ही मार कर खा रहे हैं तो आप एक जीवन की संभावना को नष्ट करके उसका पाप अपने सिर पर ले रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इस बारे में क्या क्या कहा है, आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में विस्तार से। लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस बात के ऊपर कई बार वाद विवाद हो चुके हैं कि अंडे को शाकाहारी कहा जाए या फिर मांसाहारी कहा जाए। आज का मॉडर्न साइंस अंडे को मांसाहारी नहीं मानता, बल्कि हिंदू धार्मिक शास्त्र अंडे को शाकाहारी नहीं मानते। इस बात का प्रमाण हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 17 अध्याय में स्पष्ट रूप से भोजन के बारे में कई सारी बातें बताई हैं। इसमें बताया गया है कि कौन सा भोजन शाकाहारी होता है और कौन सा भोजन मांसाहारी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने 17 अध्याय में भोजन के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें से पहला है सात्विक भोजन, दूसरा है राजसिक भोजन और तीसरा है तामसिक भोजन। भगवत गीता में श्री कृष्ण के मुताबिक तामसिक भोजन वो होता है जिसे खाने से इंसान का मन, बुद्धि और शरीर काफी ज्यादा सुस्त और स्थूल हो जाता है। बात बात पर इंसान गुस्सा करने लगता है और उसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा हो जाता है। किसी भी काम को करने से पहले ही उसे वो काम बहुत ही कठिन दिखाई देता है या फिर वो उस काम को टालने की कोशिश करता है। ऐसे भोजन में निश्चित तौर पर गर्म चीजें ही आती है, जैसे मिर्च, मसाला और मांस, मछली। इसके बाद दूसरा है राजसिक भोजन। अगर कोई इंसान राजसिक भोजन कर रहा है तो उसे भी ऐसा करने से बचना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि राजसिक भोजन करने वाला इंसान हमेशा नकारात्मक सोच से घिरा हुआ रहता है। वो किसी भी काम को करता तो है, लेकिन काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगता है कि क्या इससे मुझे कोई फायदा होगा भी या नहीं। राजसिक भोजन करने वाले लोग भी हमेशा सुस्त और आलसी बन जाते हैं। बता दें कि राजसिक भोजन में भी मांसाहारी चीजें ही आती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इंसान को सात्विक भोजन करने की सलाह दी है। सात्विक भोजन में फल, सब्जियां और अनाज सम्मिलित होते हैं। सात्विक भोजन में आप दूध का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं, मक्खन का सेवन कर सकते हैं, घी का सेवन भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। सात्विक भोजन करने से हमेशा मन, मस्तिष्क एकाग्र रहता है और शरीर में चंचलता बनी रहती है। भगवत गीता के मुताबिक अंडा कोई निर्जीव चीज नहीं है, बल्कि उसमें एक ऐसा जीव है जो भविष्य में इस धरती पर जन्म लेने वाला है। इसलिए अगर आप अंडे का सेवन कर रहे हैं तो आप उस जीव को धरती पर आने से पहले ही नष्ट कर रहे हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता के मुताबिक अंडे को जीवित वस्तु माना गया है, इसलिए उसे खाना तामसिक भोजन कहा गया है। जिसके क्या नुकसान हो सकते हैं हमने आपको पहले ही बताया। इतना ही नहीं, बल्कि किसी जीव की हत्या का पाप जिस इंसान के ऊपर लगता है उसे इस जन्म में या फिर मृत्यु के उपरांत काफी गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो में हमने आपको अंडे के बारे में जो कुछ भी जानकारी दी है उससे आप समझ ही गए होंगे। अगर आप भी धार्मिक व्यक्ति हैं और अपने धर्म का सम्मान करते हैं तो अंडा हो या मांस, मछली, इन सारी तामसिक चीजों से दूर ही रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान रखें कि ये वीडियो हमने इंटरनेट पर ली गई जानकारी के आधार पर बनाया है, इसलिए किसी की धार्मिक भावना को आहत करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। धन्यवाद।